Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. Today we are going to start the revision of C++ programming. आज हम C++ programming यूनिट नंबर 3 से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि C++ प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या है और C++ प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ C++ प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो C++ इज़ प्रोनाउंस एज C++, इसे हम C++ प्रोनाउंस करते हैं एंड इट इज़ सुपर सेट ऑफ C लैंग्वेज। ये C लैंग्वेज का हमारे पास क्या है, एडवांस वर्जन है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, C++ कहते हैं। अब अगर हम C++ की हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले हमारे पास बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप बाय केन थॉमसन इन बेल लैब्स। अब केन थॉमसन ने बेल लैब्स में बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेवलप की थी। इस वजह से इसे बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता था, क्योंकि ये बेल लैब्स के अंदर डेवलप की गई थी। तो बी स्टैंड्स फॉर बेल लैब्स। अब उसके बाद हमारे पास जो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमारे पास जो है वो बेल लैब के अंदर ही यूज़ होती थी, कमर्शियली यूज़ नहीं होती थी। फिर हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, जो फर्स्ट टाइम हमारे पास कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई एंड इट वाज यूज्ड ग्लोबली। ये ग्लोबली डेवलप की गई और 1972 में डेनिस रिची एक प्रोग्रामर थे जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेल लैब्स के अंदर ही डेवलप किया गया। क्योंकि ये बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेक्स्ट वर्जन था, तो इस वजह से इसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया और ये ग्लोबली लॉन्च की गई। और 1970s में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो हमारे पास कौन सी थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई कि जो सी लैंग्वेज के अंदर, सी बेसिकली हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस वाज डेवलप बाय जॉन स्टाउस्ट्रप इन 1980s एट बेल लैब। और सी प्लस प्लस को जॉन स्टाउस्ट्रप ने बेल लैब्स के अंदर ही डेवलप किया, क्योंकि ये सुपर सेट थी सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज से एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड थे लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, सी प्लस प्लस। तो सी और सी प्लस प्लस में बेसिक जो डिफरेंस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है कि सी प्लस प्लस जो है वो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें क्लासेस, इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शंस हैं जो हम यूज़ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं और इनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास सी प्लस प्लस है ये बी लैंग्वेज का ही सीक्वेंस है जो बेल लैब में डेवलप हुई थी। तो बी बेल लैब की वजह से उसका नाम बी लैंग्वेज रखा गया, लेकिन वो बेल लैब के अंदर यूज़ होती थी, कमर्शियली यूज़ नहीं होती थी। फिर 1970s में सी लैंग्वेज डेवलप की गई, जो पहली हमारे पास कमर्शियल लैंग्वेज थी विच वाज डेवलप बाय डेनिस रिची। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स के साथ इक्विप होकर 1980s में सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई, जो आज भी एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब राइटिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हम कैसे लिखते हैं, तो पहली बात जो हमारे पास जिस चीज़ का होना ज़रूरी है वो हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर का होना ज़रूरी है। अगर हम वो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे तो उसकी मदद से हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को राइट कर। तो आजकल जो हमारे कंपाइलर्स होते हैं उनके अंदर टेक्स्ट एडिटर बिल्ट इन होते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमने टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम को राइट करना होता है। जो प्रोग्राम हम राइट करते हैं वो सोर्स कोड भी कहलाता है। जो प्रोग्राम हम राइट करेंगे वो हमारे पास क्या होता है, सोर्स कोड होता है। अब सोर्स कोड जो है वो हम जब लिखते हैं या जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसके बाद हम उस प्रोग्राम को सेव करते हैं, और सेव करने के लिए जो हम उसकी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो CPP होती है। CPP स्टैंड्स फॉर सी प्लस प्लस। अब जो हमारे पास हम ये प्रोग्राम लिखने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर अवेलेबल हैं, जिनमें बोरलैंड सी प्लस प्लस है, इसके अलावा टर्बो सी प्लस प्लस है। तो इन कंपाइलर्स की मदद से हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं। आपको जो भी कंपाइलर सूटेबल लगे आप उस कंपाइलर के अंदर प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। अब हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को लिखने के बाद हमने CPP एक्सटेंशन के साथ जो उससे वो हमने सेव करना होता है, और जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। अब उसके बाद जो हमारे पास आजकल लैंग्वेज या कंपाइलर हमें कंपाइलर या ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वो होता है जो मशीन कोड होता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है। जब हम सोर्स कोड को लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर कन्वर्ट हो जाता है।
तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है, और जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ जो है वो ओबीजे एक्सटेंशन ऐड कर देता है। उसके बाद हम प्रोग्राम को जब लिंक करके एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन .exe जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो एक्चुअली जब हम एक प्रोग्राम राइट करते हैं तो सबसे पहले जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं वो उसका सोर्स कोड होता है, फिर प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कोड के बाद फिर हम प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .exe होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हम जब उस लिखने के बाद उसे सेव करते हैं तो उसका नाम फर्स्ट रखते हैं, तो कंपाइलर उसके साथ एक्सटेंशन जो है वो क्या लगा देगा, CPP। कंपाइलर ना लगाए तो हम खुद भी CPP एक्सटेंशन लिख सकते हैं, विच मीन के ये C++ का प्रोग्राम है। फिर जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसके साथ कंपाइलर OBJ एक्सटेंशन लगा देता है, विच मीन ये ऑब्जेक्ट फाइल है, इसके अंदर ये बाइनरी फॉर्म में ये प्रोग्राम स्टोर है। और फिर हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हेडर फाइल को उसके साथ लिंक करने के बाद एक और फाइल हमारे पास बन जाती है जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, exe। तो exe फाइल्स की मदद से हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।